विहारी जी हमारे, हम श्री ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे। और उनको निहारी कर, अब देखिए प्रभु की कृपा, ये कथा में प्रवेश करें। लाला को जन्म है गौ, भोले बाबा ने कही लाला को दर्शन करके जाऊंगा, तो कैसे जाऊंगा? तब भोले बाबा बढ़िया तैयार होने लग गए, और बढ़िया तैयार है के जाए भी लग गए। तो मैया बोली कहाँ जा रहे हो बाबा? बाबा बोले जाए रहे हो नंद गांव में लाला भयो है। तो लाला भयो है तो क्या करवे लाला को जाएगो? बोले लाला को दर्शन करवे जाऊंगो, लाला मिलेगो तो दर्शन करूंगो। तो मैया बोली तू लाला को दर्शन करवे जाएगो तो का मोय ना ले चलेगो? बाबा बोले तोय ना ले चलूंगो, मैं अकेलो ही जाऊंगो, नंदी ये साथ ले जाऊंगो। तो मैया बोली देख ध्यान रखियो, अगर तू ना ले जाओगे तो मेरो समय आवेगो, मैं ना ले जाऊंगी। बाबा बोले तू ना ले जाइए, लेकिन आज तो ना ले जाऊंगा। अब बाबा चल पड़े भैया नंदी पे बैठ के। जब मैया के दरवाजे पे पहुंचे तो दरवाजे पे मैया ठाड़ी। अब मैया तो बोले बाबा अरे मैया हमने सुनी तने बुढ़ापे में छोड़ा जाए हो। मैया ने की हाँ जाए तो है। तो हे मैया तेरे लाला को दर्शन करवे आई हूँ, तेरे लाला को दिव्य दर्शन कैसे हो जावे गो? मैया बोली का करवे आए हो? लाला को दर्शन? मैया ने कही जवाब, बाबा बोले हाँ लाला को दर्शन करवे आयो। मैया बोली मेरो लाला तो इतनो डरवे वारो है कि दीवार पे लगे भय चित्र अगर डरावने है जाए तो मेरे लाला दीवार पे लगे भय चित्र न देख के डर जावे। और तेरे जैसे बाबा को देखोगे तो मेरे लाला को तो कुछ ठिकाना ही नहीं रहेगा। नाय बाबा तो नाय करवाऊं। बाबा बोले देख मैया तेरे घोड़े लगाऊं पावन परऊं। मैया बोली लाला मैं नाय दिखाऊंगी, कबहू कबहू मैं अपने लाला के सामने सवेरे सवेरे बाल खोल के ठाड़ी है जाऊं तो मेरो लाला डर जावे। कहने तो सापन के गले में पहरे भय गुंडल बिच्छुन के बड़ो भारी त्रिशूल दे राखो है। अरे नाय 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 हम तो दर्शन ना करवाएंगे। मैया बोली देख मेरी तिरिया हट है, हम ना करवाऊंगी तो दर्शन, बाल हट राज हट। बाबा बोले देख मैया तैने अगर तिरिया हटानी तो मैंने योग हटानी, मैं योगी हूँ योगी, मैंने योग हटान राखी है, करवावेगी कि नहीं? मैया बोली ना। बाबा मैया बाबा ने कही मैं तेरे दरवाजे लगाए के धुनो बैठ जाऊंगो। अब ना बड़ो है जावेगो, चलेगो, स्कूल जावेगो तो कबहू ना कबहू तो निकारेगी निकासेगी, तब कर लूंगो दर्शन। मैया बोली तू बाबा बैठो रहे, भले ही मेरो छोरा बूढ़ो हो जाए लेकिन बाहर ना निकारूंगी जब तक तू बैठो रहेगो, तब तक निकारूंगी ना। बाबा बोले तो ठीक 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 है। बाबा दरवाजे पे बैठ गए और बढ़िया चका चकासन डाल के और धूना सलगाई के बैठे भैया। बाबा बैठ गए। बाबा आज भी लाला के आस में, और भोले बाबा को गोकुल गांव में एक मंदिर है। बोलो आशेश्वर महादेव भगवान की जय हो। किया है कभी वृंदावन में दर्शन आशेश्वर महादेव का? गोकुल में गए आशेश्वर महादेव? क्या आशेश्वर महादेव? देखिए गोकुल के हैं आशेश्वर महादेव, वृंदावन के गोपेश्वर महादेव। गोकुल के हैं आशेश्वर महादेव, वृंदावन के हैं कौन? गोपेश्वर महादेव। मसानी में एक बाबा है जिन्हें कहा है भूतेश्वर महादेव। मसानी वाले बोले बाबा भूतेश्वर महादेव, एक है भूतेश्वर महादेव। भूतेश्वर महादेव कहाँ है? मथुरा में, मथुरा में, मथुरा में है भूतेश्वर महादेव, गोकुल में है आशीश्वर महादेव, और वृंदावन में है गोपेश्वर महादेव। वृंदावन जब भी जाओ तो इन तीनों महादेव का दर्शन जरूर करना, अवश्य में हो। और गोपेश्वर महादेव के मेरे पास में ही मेरा निवास है मैया। जहाँ गोपेश्वर बाबा हैं वहीं पर हमारा निवास है। वहां पर अगर आप दूध वाले से पूछ लोगे, बगल में भरत दूध वाला बैठता है मंदिर के बगल में, भरत दूध वाले की सामने दुकान है, वहां भी पूछ लोगे हमारा यही नाम पूछ लेना, आपको हमारे घर तक छोड़ देगा। और अगर न पहुंच पाना तो एक सामने एक पन्नी सेठ की दुकान है, एक सेठ की,
उससे पूछ लेना, वो भी आपको हमारे घर तक पहुंचा देगा। लेकिन जब भी वृंदावन आना, गोपेश्वर महादेव का दर्शन करना और हमें दर्शन का लाभ देना। बोले महाराज पंडित जी आप नहीं रहोगे, हम नहीं रहे, पंडितानी तो रहेगी। बता देना हम बखौरा से आए, पहचान जाएगी, क्योंकि सुन नहीं 7 दिनों से बखौरा बखौरा बखौरा, उसके भी कान में रट गया होगा बखौरा। केवल आप जगह का नाम डालो, आपको तुरंत ओपन कर देगी। अच्छा फला जगह से, हाँ वाह 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 वाह, बस आप तुरंत बताओ कि हम उस जगह से आए। और अगर कह दिया हम कानपुर से आए, तो पूछेंगे कौन सी जगह से आए हैं, किससे मिलना है। अगर बखौरा को दोगी तो हल जान जाएंगे, भागवत हुई होगी, वहीं से आए होंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो प्यारे राधे। अगर कानपुर की जगह कह देना रतनपुर कॉलोनी से आए, तो पहचान जाए। जगह का नाम बताओ तो पहचान जाए। आचार्य श्री सुखदेव जी भगवान कहते, धर्म सम्राट श्री परीक्षित जी महाराज, भगवान की महती कृपा है, बहुत ही कृपा। भोले बाबा आशेश्वर महादेव बन करके बैठ गए चौकट पर। मैया ना करावेगी छोरा को दर्शन। मैया बोली मेरो लाला चाहे बूढ़े हो जाए तो करवाऊंगी ना। लाला कन्हैया को छोड़ के बाबा जाए लगे। कन्हैया ने कही क्या करें, अब तो बाबा को दर्शन करवाने ही पड़ेगा। भगवान कन्हैया है, भगवान यशोदा है माया, और भगवान भोले बाबा है भक्त। भक्त जब भगवान से मिलने जाता है तो बीच में माया, ये माया बीच में आ जाती है। क्योंकि भूमि परत भाटा भर पानी, जिम जीवहि माया ली पटानी। जैसे परत भूमि भाटा भर पानी, जिम जीवहि माया निपटानी। लाला कन्हैया रोवे लग गए। अरे मैया बोली काय है गौरे लाला, आचरण में लगाओ ना चुप हे रहे हो है, गोदी लगायो ना चुप हे रहे हो है, माखने खवायो ना चुप हे रहे हो है। विशाखा बोली अरे मैया मोह लगे, वही बाबा आयो तो नो मार के गए हो। यशोदा बोली हाँ लग तो रहे हुए लाला, बाबा आयो, चाचा जी तेल लियो, वो बाबा को तेल लियो। तो विशाखा दौड़ी दौड़ी अरे बाबा बाबा बाबा। बाबा बोले का है गो। बोले बाबा जी बता तो तोनो झाड़वे आवे के ना है। बाबा बोले तोना तो मैं बहुत अच्छे थे झाड़ू, कोई झड़वावे वारो है का। विशाखा बोली चल हाँ चल, मेरी मैया को लाला को कहू ने टोनो मार दियो है। बाबा दौड़ के पहुंचे लाला कन्हैया के पास में। बाबा बोले देख टोनो तो मैं अकेले झाड़ूंगो, क्या कोई ना रहेगो, मैं रहूंगो ले लाला रहेगो तो ही मैं टोनो झाड़ दूंगो। बाबा ने कही ठीक है। मैया बाहर चली गई, विशाखा बाहर चली गई। भगवान कन्हैया थे भोले बाबा मुस्कुराने लगे। लाला तेने कहा क्यों। कन्हैया ने कही बाबा जो मुझे पाना चाहते हैं तो ऐसे थोड़ी पालेंगे, पाने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब जो थोड़ी आधा किलो के लेके चले, बोले भगवान मिल जाएंगे। अब 20-25 किलो की बोरी डाली गई गेहूं की। तो शैलेंद्र भैया की बुआ जी हाय पंडित बांध ले जाएंगे, हम ना बांध ले जाएंगे, हमें शरीर ले जाना तो आफत पड़ता है, इतने पैसे ले जानी तो आफत पड़ जाती, हमसे कहाँ को ले जाएंगे, हम तुम्हें दान कर जाएंगे, आराम से खूब खाना। अरे भैया शरीर ले जाना आफत पड़ता है, जो कुछ भी है सब तुम्हारा है, हमारे पास क्या है, सब ठाकुर जी का दिया है। इसलिए दिल में तकलीफ इनके हो गई। हाँ ऐसे दे बोलो हाथ उठा के राधे राधे, हाथ उठा के बोलिए राधे। माटी के धोना तुम पे जाऊ ना बोली जाए, और जोर से बोलो राधे, और जोर से बोलो राधे। लाला कन्हैया ठाकुर जी को दर्शन करवे लगे। भोले बाबा कई आंखन में बातें हैं गई। अच्छा आंखन से बातें करवे भगवान को बड़ी जल्दी आवे। राम जी ने जानकी जी से बातें कर ली, लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए, राखी आंखों में बातें हो गई। और कुछ लोगों को कलयुग में भी आंखें बहुत जल्दी चपलता से चलती, बोले ऐसे, बोले पता चल गया कहाँ चल रहा है, बोले गंज मुरादाबाद, और कोई ना जान पाया, इशारा हो गया, इशारे में बातें हो जाए, हम समझे कि ये समझे कोई ना जाने। बस यही होता है जानने की बहुतायत, हम जाने कि आप जानो दुनिया न जाने, ये होते इशारे की बात। राम जी जाने और जानकी जी जानी, लेकिन लक्ष्मण जी को छू ना जाने।
भोले बाबा जाने, भगवान कन्हैया जाने, और कोई ना ही जानो भैया। आंखें लड़ाओ तो दुनिया में न लड़ाओ, नहीं गंदे कहलाओ जाओगे। और गोविंद से लड़ा दोगे तो लोग कहते नैना लड़े बुरलिया वाले से भैया हम वृंदावन जाएंगे। ठाकुर जी से नैना लड़ा लो, ऐसे नैना लड़ाओ, ऐसे नैना लड़ाओ। अरे नैना लड़ी गए बाके बिहारी से, लड़ी गए सा, क्योंकि हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे भजन में संत गाते हैं हमारे दो ही रिश्तेदार। कौन कौन थे? एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी लाल। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, दूजे गोविंद लाल। हमारे दो ही रिश्तेदार। कितने रिश्तेदार हैं हमारे? दो। तो फिर यहाँ क्या करने आई हो? फिर यहाँ क्या करने आई हो? रोटी खाने? ना यहाँ रोटी खाने आई हो, ना इनके बुलाने से आई हो। क्यों? ये भागवत हो रही है। हमारी ये भी रिश्तेदार, और एक मिलाए प्रभु के चरणों से। कौन मिलाए? एक मिलाए प्रभु के चरण से, और एक ये कर दे पार। हमारी दो ही रिश्तेदार, दो रिश्तेदारी बनाओ, और यही दोनों रिश्तेदारी हमारा बेड़ा पार कर देंगी। इन्हीं पार रिश्तेदारियों के साथ में ना, बाकी तो गांव में पड़े होंगे रिश्तेदारी निभा रहे होंगे, बगल में दुकरिया पड़ी होगी, कथा सुनने नहीं जाएंगे। अरे कौन जाएगा रात में, दिखाई नहीं पड़ता है। दुकरा कह रहा दिखाई नहीं पड़ रहा, दुकरिया कहती थी चले जाओ। अब बेचारो दुकरा को दिखाई नहीं पड़ रहा, अब और दुकरा होगा तो वाकई सत्य हो गया। जाकी रही भावना जैसी, नैना गाँव वाले अगर आपकी भावना ऐसी है तो प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी सोच वैसा ही फल होगा। अब बोलना चाहिए बिल्कुल सच्चाई की नोक में, बद चुपराए मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि जन्म जरूर ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन सेवा करते ठाकुर की व्यतीत हुई है। ठाकुरों की सेवा करते करते, अब इन ठाकुरों की बात नहीं, मैं जिस ठाकुर को पूजता हूँ उसकी सेवा करते करते जीवन चला गया। अबे ठाकुरी के अगर आवे ना तो फिर बेकार है, रंग वो ना चढ़े कि सारे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहां भी रहूं परेशाना मिले। इसलिए प्रभु तुम हमें सौंप देना। भोले बाबा ने कहा क्या करें? लाला कन्हैया बोले देख अब हमारो तुम्हारो मिलन है गए, अब तो कछु बात ना है। अब फिर हम तुम्हें मिलेंगे, कब मिलोगे? बोले जब रास रचावे जाएगो तब फिर हमारे तुम्हारो मिलन होवेगो। बाबा बोले तो क्या हमारो मिलन हो जावेगो? कन्हैया बोले ऐसे जैसे आज भयो है वैसो वादिना भी होवेगो। आज बाबा बन के आवे होए और वादिना लुगाई बन के आवेगो, तब तेरो मेरो दर्शन हो जावेगो। बाबा चले गए। आज भी गोकुल में आशेश्वर महादेव जी का मंदिर है। जो लोग न गए हो तो आना। गुरु पूर्णिमा महोत्सव वृंदावन में होगा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव वृंदावन में होगा। 2 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक श्रीमद भागवत कथा गाई जाएगी वृंदावन में। हमारा तो निज निवास है, कहीं भी गा दे। अब बढ़िया रहने की व्यवस्था मिलेगी आपको, बढ़िया चकाचक, लेकिन बिजली मिलेगी। जनरेटर नहीं चलेगा जो सोचे जनरेटर चला के तुम्हें पंखा चलाया जाए। हाँ जनरेटर चल के पंखा नहीं चले। हाँ और सुख चाहिए तो फिर घर में रहो, परदेश मत जाओ। हाँ हमारा एक सिद्धांत रहता है, अगर सुख चाहिए, अगर हम कथा कहने जाएं तो हमें सुख नहीं, हमें दुख चाहिए। सुख चाहिए तो फिर घर में रहो, बाहर मत निकलो। हमसे पूछना हमारा शरीर इतना छलनी हो गया 4-5 दिन में।
हाँ भगवान ने जान, पूरी शरीर हमारा, पूरी पीठ काली पड़ गई, जल गई पूरी खाल। लेकिन फिर भी हमने किसी से नहीं कहा होगा कि हम बड़े परेशान हैं। अरे हमारी जिंदगी का यही भोग है, हमें यजमान परिवार सुखाली से रख रहा है, सुख से रख रहा है, लेकिन क्या करे जब वो ही मोहताज है भगवान से। हाँ, और जब बिजली नहीं आएगी तो क्या करेगा, मर फटक के थोड़ी कोई मरेगा। हमारे घर में आप जाओ, हमारी देवी जी बीमार हो जाए, तुमको तो रोटी नहीं मिली, रोटी नहीं मिली, रोटी नहीं मिली। जब मजबूरी है तो बना के खा लो भाई, बना के खाओ। अब बना के खाओ ना, फिर कहो तो रोटी नहीं मिली, रोटी नहीं मिली। किसी की तबीयत खराब हो, तुम्हें रोटी की पड़ी। और तुम्हारी भाभी बीमार हो जाए, बहू बीमार हो जाए, तुमको तो रोटी नहीं मिली। भागवत में कहे रोटी नहीं मिली, भागवत में कहे रोटी नहीं मिली। कहाँ से मिले जब सब बीमार है? तो जब बीमार हैं तो रोटी नहीं मिली तो कम से कम कहीं ना मिले तो पंडित जी के पास आ जाओ, वहीं आटा मारो, हमसे के कराम से खा लो, चकाचक बोलो राधे राधे, बोलो कष्ट कन्हैया लाल की। इसलिए रोटी नहीं, राम जी का भजन गाइए और रोइए नहीं, मुस्कुराते रहो। कुछ गुरु जी हमारे महाराज श्री, जिनका नाम, जिनको दोनों किडनियां खराब हैं, महाराज श्री प्रेमानंद महाराज कहते हैं मुस्कुराते रहो और गीत गाते रहो, गुनाते रहो। जिंदगी है मिली 2 दिन के लिए, इसको हरदम गले से लगाते चलो, गीत गाते चलो, गुनगुनाते चलो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते, हंसते रहो, चकाचक बढ़िया मस्ती में हंसते रहोगे, कल्याण हो जाएगा। रोगे तो कुछ नहीं होगा। सुखदेव जी भगवान गाते हैं, धर्म सम्राट श्री परीक्षित जी महाराज, आहा, लाला कन्हैया ने धीरे से बदले और धीरे से बदल के करमट लेवे लग गए। ललिता बोली, अरे मैया देखते रहो लाला, अब तो 2 महीना को भयो, 3 महीना को एगो करमट ले रहो है। मैया ने की हाँ ले तो रहो है। वही दिना लाला कन्हैया ने मोहड़े में माटी खाई ली। अरे ओ मैया देखते रहो लाला, माटी खाए रहो, तने लाला को तैयार करो, सुंदर बनायो, तेरो लाला माटी खाए रहे हो। मैया ने देखी, लाला देखे तेरो मोहड़ो, तने माटी खाई क्या? अच्छा ये बताओ मैया जी, आप बताना, जो चीज भगवान को चढ़ जाती है वो क्या बन जाती है? मैंने अभी बताया है, क्या बन जाती है? सच बात बताया है, भूलना नहीं। जो भगवान में चढ़ जाए वो प्रसाद बन जाती है, जो भगवान ग्रहण कर ले, उसको खा ले या पाले, वो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? वो अमृत बनता है, अमृत। जो चढ़ जाए वो प्रसाद, जो ग्रहण कर ले वो अमृत है। और वृंदावन की माटी कैसी है? अमृत। हमारे यहाँ जब वृंदावन की मैया अपने अपने पति को गाली दियो करे ना, तो कैसे दियो करे बताऊं? अरे माटी को बनो, धोमना बैठो रहे तो पे तो कछु करो हो ना, ऐसा लगे जब माटी तेरे मुंह में ठूस दऊं। अच्छा गारी दे रही तो कछु दे रही है, गारी दे रही है तो कछु दे रही है। भले यहाँ की भाषा में कहा गया माटी का बना, माटी का बना भोग कहते हैं, क्या कहते हैं है? कुछ भी कहे, बना बैठा है, तुझे कुछ किए नहीं होता, ऐसा लगता है ये माटी तेरे मुंह में फूस दूं, इस भाषा में। अच्छा वृंदावन की माटी अगर गारी भी दे रही है भैया तो कछु दे रही है। अच्छा बताओ, वृंदावन की माटी अमृत है, और वाकई अगर पति के मुंह में पड़ेगी तो जब अमृत है तो वो तरेगा कि नहीं तरेगा? गाली भी दो तो क्या दो, उसमें प्यार भरा है। हमने कहा है पति पत्नी को गाली देता था, सत्संग का प्रभाव है। पत्नी एक दिन पति को जानवर बोल गई, पति ने सुन लिया, लेकिन जब शाम को आया तो पत्नी ने हाथ जोड़ा, महाराज अपराध हो गया हमसे। पति ने कहा क्या अपराध हो गया? हमने आपको जानवर कह दिया। पति ने सत्संग किया था, भगवान का भजन किया था, तुमने गलत कुछ नहीं कहा। क्या नहीं गलत कहा? पत्नी ने कहा क्यों नहीं गलत कहा? हमने जानवर कहा। पति ने कहा तुमने आज जानवर कहा, मैं तो 27 साल पहले बन चुका था। पत्नी बोली क्यों? बोले जब 27 साल पहले हमारी तुम्हारी शादी हुई थी ना, भावर के नीचे मंडप पर जब हमारी तुम्हारी भावर पड़ रही थी, तब तुम हमारी जान बनी थी, मैं तुम्हारा वर बना था। जानवर 27 साल पहले बना था, आज तुमने कह दिया तो सत्य ही तो कहा, गलत क्या कहा? कहने का तात्पर्य मेरे भाई,
बखौरा के निवासियों कि जब भी बुराई में भी अच्छाई खोज लो वो अच्छे होते, जो अच्छाई में बुराई खोजते वो अच्छे नहीं होते। इसलिए बुराई में भी अच्छाई खोजा करो, बुराई ना खोजा करो। जितने भी रिश्तेदार हो ध्यान देना, सलीम भैया के घर में अगर कोई भी दिक्कत हो तो जाने के बाद ये मत कहना कि हाँ ये परेशानी पाई, ये समझना उनके घर में नहीं, ये भागवत के मन के मंदिर में आए हो। अब मंदिर में दुख और सुख नहीं, मंदिर में तो परमेश्वर को निहारा जाता है। मंदिर में किसको नहीं हारा जाता? परमेश्वर को। यहाँ किसी के घर में नहीं, यहाँ तो परमेश्वर के दरवाजे पर बैठे हो और परमेश्वर के यहाँ सुख दुख नहीं, परमेश्वर की मूर्ति को निहार लेना। सुख दुख तो यही रह जाएगा, लेकिन अगर भगवान तुम्हारे साथ चला गया तो ताली जोर से बजाओ, तुम्हें वैकुंठ मिल जाएगा, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए क्या करोगे? भगवान ठाकुर जी को निहारोगे। सूत जी महाराज, हमने आपको एक जिम्मेदारी दी थी, वो भी नहीं आपने निभाई। अब आप हमारी कमी निकालती। हमने आपको एक जिम्मेदारी दी थी, पहले दिन दी थी, पहले दिन दी थी हमने जिम्मेदारी आपको, और वो निभाई आपने। है? अरे तो किसी से भेज सकती हो, किसी से व्यवस्था करवा दो। चलो अब 2 दिन और बचे, 2 दिन बोलना नहीं, 3 दिन है। कल करेंगे, परसों तो व्रत है हमारा मंगलवार का, मंगलवार व्रत रहेगा, बड़ा मंगल है। तो ठाकुर जी की कृपा। मेरी मैया बात का बुरा मत मानो, अभी तुमको कानपुर फिर बुलाएंगे, कनकी आना, और ना होगी तो हम लेने आएंगे, गाड़ी में बैठा लेके ले जाएंगे। झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहे, नहीं होगी तो गाड़ी में बैठा के ले जाएंगे, लेकिन आपको लेकर के चलेंगे। निवेदन करते हैं साहब, ये भगवान की कथा अमृत है, तीनों को मिल जाए तो समझ जाना तृप्त हो जाएगा जीवन। भोजन खाने के बाद भूख, जल पीने के बाद प्यास, लेकिन कथा सुनने के बाद भक्तों को प्यास नहीं, परमात्मा की चाह नजर आती है। मैया ने देखो, लाला ने आज माटी खाई, लाला को मोड़ो पकड़ के देखो तो ब्रह्मांड दर्शन भयो मैया को। लाला कन्हैया जान गए, अगर मैया ने जान लियो कि मैं भगवान हूं तो एक कोना में बैठा के मेरी आरती उतारेगी, मोह लाड़ नहीं लड़ावेगी। मोह तो लाड़ लड़ानो है, लाला ने बुद्धि घुमाई ठाकुर जी ने। अब देखिए, अंगिरा गोत्र की ब्राह्मण है, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा हमें वृंदावन का कछु बनाओ, कछु भी बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो वृंदावन को तुम्हें ऐसो कछु ना बनवे को मिलेगा, बिहारी जी की कृपा ना है। मैंने ठाकुर जी तो पूछू तू वृंदावन को निवास मिलेगा कि नहीं? तो ठाकुर जी तो ब्रह्मा जी ने पूछी कि अंगिरा गोत्र के पंडित जी चाह रहे हैं कि हमें वृंदावन में निवास मिले। तो ठाकुर जी ने कही, देखो मेरे वृंदावन में सबको निवास ना है। ब्रह्मा जी ने कही, देख लो ट्राई करके। तो भगवान ने कही, देखो ऐसो है, हमारे वृंदावन में मोरन की कमी है, मोर बनबो चाहे सो बना दो। ब्रह्मा जी ने पंडित जी से पूछा, मोर बनोगे? पंडित जी बोले, हाँ बन जाऊंगा मोर। ठाकुर जी को दर्शन है जाए, मैं तो मोर हाल बन जाऊंगा। तो मेरे भैया, आज ब्रह्मा जी पंडित जी को मोर बनायो, और मोर बनाए के वृंदावन में आए। किसी तो संत ने कहा है, एक बार अयोध्या सो 2 बार द्वारिका, और 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4